हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर हम लोग का 12 है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 11 तक का चैप्टर को हम लोग खत्म कर दिए। ये हम लोग का हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, तो ध्यान से समझिएगा, है ना। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं हिस्ट्री का पूरा चैप्टर का, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये हम लोग का 12 चैप्टर है, लास्ट चैप्टर। इसका नाम है संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। ये हम लोग का वन शॉट आएगा। इससे पहले जितना भी वीडियो आया सब वन शॉट ही है ना। हम लोग क्या किए हैं, जितना भी जरूरी बात है उसको हम लोग पहले समझाए हैं, उसके बाद इसका 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला और ऑब्जेक्टिव को समझाए। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इससे पहले वाला चैप्टर पढ़े, हम लोग सन ई करता है, कैसे विभाजन हुआ देश हम लोग का, इंडिया पाकिस्तान कैसे विभाजन हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद हम लोग का देश में क्या क्या हुआ, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो दोनों लगभग उसी से जुड़ा हुआ चैप्टर है। तो इंडिया जो है 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, है ना। कब हुआ आज़ाद हुआ बोले भारत रे? 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। किससे आज़ाद हुआ बोले? अंग्रेज से। मारेगा तो किससे आज़ाद हुआ बोले? अंग्रेज से। पहले तो इंडिया ही था ना उड़ो। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, है ना। आज़ादी के साथ ही देश के सामने एक बड़ा सवाल था। आज़ादी जो हुआ तो उसके बाद एक बड़ा सवाल था, अब देश को कैसे चलाया जाए, कैसे चलेगा देश, कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो उसके लिए क्या बनाया बाबरे? इसका उत्तर था एक संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना। जो संविधान तैयार हुआ, इसको तैयार कौन किया था बाबरे? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो देश के शासन का आधार बने। संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। इस अध्याय में हम जानेंगे कि भारत का संविधान कैसे बना, किसने बनाया और उसमें क्या मुख्य विचार थे, ये हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संविधान सभा का गठन, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। कब हुआ? 1946 में हुआ। इसे ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनाया गया। कुल 389 सदस्य थे, जिनमें 296 ब्रिटिश भारत से और 93 रियासतों से थे। भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान के सदस्य चले गए। जब इंडिया पाकिस्तान जब अलग अलग हो गया तो जितना पाकिस्तान का सदस्य चला गया, और भारत में कुल 200 सदस्य कितना रह गया? कुल सदस्य कितना रह गया बाबरे? 299 सदस्य रह गए। टोटल में कितना था? 389, ठीक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, यही है। संविधान मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। संविधान को जो बनाने वाले अध्यक्ष यही थे। उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया। उन्हें भारतीय संविधान के शिल्पकार कहा जाता है। किन्हें बाबरे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। संविधान निर्माण में कुल 11 समिति बनी। कितना समिति बना बाबरे? 11 समिति बनी। संविधान पर चर्चा 166 दिन तक हुई। कितना दिन तक चर्चा हुआ बाबरे? 166 दिन। ये चीज बदलाव करना है, ये चीज लाना है। संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया बाबरे? 26 नवंबर 1949 को। यह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इसलिए हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं संविधान को। संविधान ना, गणतंत्र दिवस, इस दिन को गणतंत्र दिवस कहते हैं। बात समझ में आ गया? 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, और 1950 में कब? जनवरी में निकलता है। 1949 में ही नवंबर में लागू हो गया था, आ गया था, बन गया था किताब में, मगर लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। संविधान के प्रमुख स्रोत, मेन सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान में विभिन्न देशों से प्रेरणा ली गई। स्रोत क्या लिखा गया? ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, कानून का शासन। अमेरिका से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पद।
आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व, कनाडा से संघीय व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, और फ्रांस से कहाँ क्या लेगा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के सिद्धांत। तो बहुत सारा देश से बहुत कुछ लिया गया है इंडिया में, है ना बाबरे, इंडिया का संविधान को बनाने के लिए। संविधान के प्रमुख उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में यह उद्देश्य लिखे हैं, भारत को बनाना है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवेरिंग, समाजवादी, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, गणराज्य, रिपब्लिक। संविधान में ये सब चीज सोच के बनाया, जो कोई भी धर्म को यहाँ पे रहने में कोई दिक्कत नहीं होगा, मगर अब संविधान का उल्लंघन होता है ना। और सबको देना है न्याय, जस्टिस, स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्वलिटी, सबको समानता मिला, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, ये सब सबको संविधान दिया। संविधान सभा की चुनौती, चैलेंजेस बिफोर द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली। भारत की विविधता, धर्म, भाषा, जाति, संस्कृति, बहुत सारा धर्म था, जाति था, है ना, तो संस्कृति था, है ना। विभाजन के बाद तनाव और हिंसा, आर्थिक विषमता और गरीबी, राज्यों को एकीकरण, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना। तो ये हम लोग क्या हो गया बाबरे, संविधान कहाँ पे पास होता है बाबरे, असेंबली में, कहाँ पे, संसद में, है ना बाबरे। ठीक, अगला है हम लोग का, यहाँ पे देखते हैं संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित संविधान, है ना बाबरे, 395 अनुच्छेद, कितना अनुच्छेद बाबरे संविधान बाबरे, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां, संघीय व्यवस्था, केंद्र प्लस राज्य सरकारें, संसदीय प्रणाली, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के माध्यम से शासन चलेगा। ठीक है, इतना तरह से शासन चलेगा। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, राज्य नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, स्वतंत्र न्यायपालिका, संशोधन की प्रक्रिया, संविधान को आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है ना बाबरे। तो ये हो सकता है यहां से, तो संविधान को आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। जब भी कोई आवश्यकता पड़ेगा तो संविधान को बदल सकते हैं हम लोग, है ना। महत्वपूर्ण तिथियां, इस डेट को तुम लोग याद रखना है ना बाबरे। घटना तिथि, संविधान सभा का गठन कब हुआ था बाबरे, 1946 में। पहली बैठक कब हुई थी बाबरे, 9 दिसंबर 1946 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए, कब चुने गए बाबरे, 11 दिसंबर 1946 में। संविधान स्वीकार कब हुआ बाबरे, 26 नवंबर 1949 में। और संविधान लागू कब हुआ बाबरे, 26 जनवरी 1950 में। तो ये बहुत जरूरी बात सब था, है ना बाबरे, ये सब। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। निष्कर्ष क्या निकलता है बाबू हम लोग इस चैप्टर से बाबरे, निष्कर्ष निकलता है भारत का संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। यह समानता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित समाज की नींव रखता है। इसने भारत को एक नए युग में प्रवेश कराया, जहां जनता ही असली शक्ति है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसका ऑब्जेक्टिव की तरफ। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, कब हुआ था बाबरे, 1946 में। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था, तो कैबिनेट मिशन योजना, याद रहेगा। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे बाबरे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे बाबरे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे बाबरे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में प्रारंभ कुल कितने सदस्य थे बाबरे, तो
89 सदस्य थे। संविधान सभा की कुल बैठकों की संख्या कितनी थी? तो 166 बैठक हुआ। भारतीय संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वही लिखे थे। चलिए अगला देख लेते हैं बाबू हम लोग यहाँ पे, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान निर्माण में मसौदा समिति की क्या भूमिका थी? तो मसौदा समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 6 नंबर है, संविधान को कब स्वीकार किया गया? है ना बाबरे, संविधान को कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को लागू, 26 जनवरी 1950 को स्वीकार हुआ। अरे स्वीकार किया गया, सॉरी स्वीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। लागू कब हुआ बाबरे? 26 जनवरी 1950 को हुआ। सॉरी थोड़ा सा। संविधान के मुख्य स्रोत कौन से हैं? तो ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? प्रारंभ में 389 थे सदस्य थे, बाद में 299 ही रह गए। जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ तो 90 को निकल गया है ना। देख, संविधान की प्रस्तावना कौन कौन से आदर्श है? तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई? तो कुल 166 बैठकें हुई, मतलब मीटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, बैठक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मीटिंग। 166 बार मीटिंग हुआ, तब पास हुआ, लागू फिर हुआ बाद में। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 5 नंबर या क्वेश्चन आंसर में। भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। कैसे संविधान बना? पहला, संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। 11 समितियां गठित हुई, जिसमें मसौदा समिति प्रमुख थी। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। संविधान पर 166 दिन चर्चा हुई। संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, है ना बाबरे। अगला है, संविधान सभा के सामने कौन कौन से प्रमुख चुनौतियां थी? तो भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता, विभाजन के कारण उत्पन्न हिंसा और शरणार्थी समस्या, आर्थिक असमानता, राज्यों का एकीकरण, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना। अगला है हम लोग का भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो देश क्या लिखा? ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, कनाडा से संघीय व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, फ्रांस से स्वतंत्र, समानता, बंधुता लिया गया है ना बाबरी। 4 नंबर में है, संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में निहित आदर्शों का वर्णन कीजिए। संविधान की प्रस्तावना भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाया, समाजवादी बनाया, धर्मनिरपेक्ष बनाया, लोकतांत्रिक बनाया, गणराज्य राष्ट्र घोषित करती है। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत दिए गए हैं। संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका बताइए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान का ढांचा तैयार किया। उन्होंने समानता और सामाजिक न्याय पर बल दिया। वे संविधान को जनता की स्वतंत्रता और अधिकारों का रक्षक बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे होता है क्या बाबू, हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं हम लोग, चैप्टर खत्म हो गया और हम लोग का ये जो हिस्ट्री किताब था, हिस्ट्री बुक, हम लोग का द एंड हो गया, है ना। इसके जगह में हम लोग क्या करेंगे बाबू रे, जिस दिन भी हिस्ट्री था उसके जगह में हम लोग साइकोलॉजी को पढ़ेंगे। एक दिन साइकोलॉजी को पढ़ेंगे, साइको
साइकोलॉजी को पढ़ेंगे और एक दिन हम लोग इंग्लिश को पढ़ेंगे, है ना। इंग्लिश हिंदी जो भी होगा उसको हिस्ट्री के जगह में हम लोग रख के पढ़ेंगे, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को, मन लगा के पढ़िए। आप लोग का हिस्ट्री पूरा खत्म हो गया। मिलते हैं हम लोग अगला किताब साइकोलॉजी में, उसको खत्म करने के चक्कर में रहते हैं ना। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए शुक्रिया।